Hello bachcho. Let's read the question. Which one of the following statement is not correct in respect of lyophilic soul? Option A. There is a considerable interaction between the dispersed phase and dispersion medium. Option B. These are quite stable and are not easily coagulated. Option C. They always carry significant characteristic charge. And option D. The particles are hydrated. So, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है हाइड्रोफिलिक सोल्स के रिलेटेड। तो हम एक एक करके अपना स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है कि इनके बीच में एक इंट्रैक्शन होता है डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सन मीडियम, मतलब कि जो भी इनका बीच का अट्रैक्शन होता है वो कंसिडरेबल होता है, मतलब वो अट्रैक्शन हमें पता चल रहा होता है कि हाँ इनके बीच में अट्रैक्शन है, वो बॉन्डिंग हमें दिखती है। सो बेसिकली होता क्या है कि जब भी अपना डिस्पर्स फेस जो होता है व्हेन dispersed phase has a greater affinity for the dispersion medium. ऐसे कोलाइड्स को जहां डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम में अच्छी खासी बॉन्डिंग होती है, वैसे कोलाइड को बेसिकली बोलते हैं लायोफिलिक। सो द कोलाइड्स are termed as लायोफिलिक। सो यहां से हमें ये पता चला कि हमारा जो स्टेटमेंट ए है वो तो करेक्ट है। अब हम बात करें अपना स्टेटमेंट बी की, तो ये क्या कह रहा है कि ये स्टेबल होते हैं और नॉट इजी कोगुलेट। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जो लायोफिलिक सोल्स होते हैं ये क्या होते हैं? सेल्फ स्टेबलाइजर, यानी खुद को स्टेबलाइज करके रखते हैं ना। थर्ड क्या कह रहा है स्टेटमेंट की ये हमेशा सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक चार्ज कैरी करते हैं, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। इन पे कोई ऐसा चार्ज नहीं होता है ना। फोर्थ क्या कह रहा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो हाइड्रेटेड होते हैं, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जो लायोफिलिक होते हैं ये होते हैं वाटर लविंग, तो ये जनरली वाटर के साथ बॉन्ड फॉर्म करके रहना चाहते हैं। सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि कौन सा लायोफिलिक सोल से रिलेटेड स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।